कुछ और चीज़ें जिन पर हम निगाह डालते हैं उनमें एक है कच्चा तेल। और कच्चे तेल ने थोड़ा-सा ब्रेंट क्रूड की अगर हम बात करें तो कहीं पर एक नीचे से बाउंस लिया है, वापस पलटने की इसने कोशिश की है। क्या 50 डे मूविंग एवरेज इसके लिए वो बाधा है जहाँ से ये फिर से पलटेगा और वापस नीचे की चाल शुरू करेगा? या कहीं पर आपको बेस बिल्डिंग बनता हुआ भी दिख रहा है कि शायद अब जो हमें हल्का बॉटम दिखा था वो ना भी टूटे इसके बाद आगे? नहीं, ये बेस बिल्डिंग स्ट्रक्चर तो नहीं है, रादर बहुत जो लंबे समय का कूल ऑफ है, उसका एक थोड़ा-सा बाउंस है। और ये बाउंस से तब तक ज़्यादा डरने की बात नहीं है, जब तक जो डबल टॉप जिसके बाद एक्चुअली ये करेक्शन शुरू हुआ, वो 100 का। 100 के ऊपर अगर क्रूड नहीं जाता है, तब तक बहुत ज़्यादा हमें अब क्रूड से डरने की ज़रूरत नहीं है। और 100 पे ओवर टाइम 200 ईएमए भी आके बैठ जाएगा। तो मोस्ट बहुत से ज़्यादा होगा यहाँ पे क्रूड रेंज बाउंड होके थोड़े समय के लिए रह जाएगा। और ऊपर में टुवर्ड्स 90, 90 देन 100 और नीचे में 75। तो 75 के नीचे फ्रेश ब्रेकडाउन और 100 के ऊपर में ही फ्रेश अपसाइड है। अदरवाइज़ क्रूड लार्जली इस रेंज में आके स्टेबलाइज़ होगा थोड़े समय के जी। तो यहाँ कच्चे तेल में एक थोड़ी स्थिरता आने की आशा रहेगी। क्या इसका कोई सेक्टोरल व्यू भी बन रहा है, जो अभी कच्चे तेल की स्थिति है उसके मद्देनज़र? अगर चूँकि हम आज साल के पहले दिन बात कर रहे हैं, तो इस पूरे साल के लिए अगर एक ट्रैजेक्टरी देखना चाहें ब्रेंट क्रूड की, कैसी रहेगी और उसका सेक्टोरल इम्पैक्ट हमारे लिए कैसा रहेगा? देखिए, ब्रेंट क्रूड का तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो कि आपके हमारे हर सेक्टर को टच करता है। तो अब करंट इन्फ्लेशन जो हमारा फैक्टर किया गया है, वो है ब्रेंट क्रूड 100 के हिसाब से। तो 100 के नीचे कुछ भी ब्रेंट आता है तो हमारे लिए विन-विन सिचुएशन है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब 100 के नीचे आता भी है तो भी वहाँ से जब तक आप फ्रेश 75 वाला रेंज ब्रेक नहीं होता है, तब तक का क्रूड का नॉर्मली एक रेंज फैक्टर्ड है, सारे प्राइसेज़ उसके हिसाब से एस्टिमेट करके ही चल रहे हैं। अब मेरे असेसमेंट के हिसाब से जब तक ब्रेंट 80 सॉरी 70 100 नहीं निकल जाता है, तब तक कोई इकोनॉमिक पेरिल नहीं दिखेगा। और जब तक 75 के नीचे फिर से नहीं जाता है, कोई इकोनॉमिक बेनिफिट भी नहीं दिखेगा। तो जो लार्जली सेक्टर में ये बेनिफिट फैक्टर होना चाहिए, वो क्रूड का 85 टू 100 का फैक्टर हो गया है। लेकिन अगर ओवरऑल ट्रैजेक्टरी की बात करें या हम अभी भी ग्लोबल स्लोडाउन या टेम्पररी यूएस एंड यूरोप रिसेशन की बात भी करें, तो क्रूड की ट्रैजेक्टरी उसके हिसाब से डाउनसाइड ही डिफाइन होगी, अनलेस फिर कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन या टेंशन आके इसको किसी अचानक से बहुत स्कैरसिटी में कन्वर्ट नहीं कर। अगर वैसा नहीं होता है, तो मोस्टली क्रूड हमारे इकोनॉमी को बेनिफिट करेगा, ऐसा प्रोजेक्शन लेके ही चलना पड़ेगा। बिकॉज़ अगर ये वापस 65-70 वाले रेंज में आ जाता है, मुझे नहीं लगता वो रिसेशन का रेंज है, मुझे लगता है वो स्टेबलाइजेशन का रेंज है। अगर 65-70 वाले रेंज में आ जाता है बिलो 75, तो वो और फर्दर बेनिफिशियल होगा। तो ओवरऑल क्रूड की ट्रैजेक्टरी बिलो 100 हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं अपनी इकोनॉमी के लिए एंड ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर के लिए। बिकॉज़ कहीं थोड़ा ज़्यादा, कहीं थोड़ा कम, कहीं पे क्रूड एज़ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, तो कहीं पे क्रूड की ज़रूरत होती है एज़ इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। बिकॉज़ अभी तक भी हमारे यहाँ लॉजिस्टिक कॉस्ट तो बहुत नॉर्मलाइज़ तो हुआ नहीं है। आज भी हमारे यहाँ लॉजिस्टिक कॉस्ट 10% से 25% के रेंज में चला जाता है। तो अभी वो भी बहुत हाई है। तो क्रूड अगर नीचे रहता है तो वो सारा चीज़ हमारे लिए पॉजिटिव ही कंसीडर होगा अक्रॉस द सेक्टर्स। थोड़ा ज़्यादा फैक्टर होगा जैसे केमिकल एज़ सेक्टर्स हैं। अगर क्रूड बहुत ज़्यादा और नीचे आता है तो उनके लिए जी। अगर कच्चे तेल में हम एमसीएक्स के भाव देखें, तो क्या यहाँ पर कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनती है? देखिए
यहाँ पे मैक्सिमम तो यही देखा है अभी मैंने कि ट्रेडिंग के हिसाब से ज़्यादा तो मैं वैसे क्रूड नहीं देखता हूँ। लेकिन इनका भी सेल ऑन राइज़ का ही स्ट्रक्चर है, क्लोज़र टू डबल टॉप का स्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन 6700 के पास का अगर ये टॉप निकलता है, तो यहाँ से करीब-करीब 7% के आसपास का, 5 टू 7% के आसपास का एक लॉन्ग ट्रेड बन सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे फिर से जैसे इसने 7500 के ऊपर में एक डबल टॉप बनाया है, यहाँ पे भी एक डबल टॉप का स्ट्रक्चर बन सकता है। जी, मतलब 2 टॉप तो बने हुए हैं, सिर्फ़ कन्फर्मेशन का इंतज़ार है? करेक्ट, कन्फर्मेशन का वेट इसलिए है कि अभी का जो लो है उसके नीचे एक बारी बंद हो जाए, जी, 6300 के आसपास का, फिर कन्फर्मेशन हो जाए। मतलब ये कि एक बार फिर से 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला जाए, तो फिर वापस वो डाउनवर्ड इसकी जो यात्रा है, वो शुरू हो जाएगी।